ओकी डोकी। अब हम चलते हैं नॉलेज आर्टिकल्स की ओर। तो यहाँ पे अभी कोई आर्टिकल नहीं है हमारा, हम एक नया आर्टिकल अपने इस केस रिलेटेड डालना चाहते हैं, जिसके लिए पहले हमें सेटअप मेन्यू में जाके नॉलेज आर्टिकल्स का परमिशन सेटअप करनी पड़ेगी और वहाँ जाके हम नॉलेज आर्टिकल्स लिखना शुरू कर सकते हैं। तो इसमें रेकमेंडेड सेटअप में कई बार नॉलेज आर्टिकल दिख जाता है, नॉलेज सेटअप, पर अगर नहीं हो तो हम आके इसके व्यू ऑल में जाके सर्च कर सकते हैं। तो ये लाइटनिंग नॉलेज लेट्स कस्टमर्स एंड एजेंट्स ड्रॉ ऑन योर वेल्थ ऑफ नॉलेज आर्टिकल्स एंड दिस इज़ हाउ यू एनेबल लाइटनिंग नॉलेज। नाउ यू कैन सिलेक्ट योर लाइटनिंग ऑन नॉलेज ऑथर्स। तो इससे हमने मुझे असाइन कर दिया है एज अ यूज़र हु सेटिंग अप नॉलेज, and I should be able to now create a knowledge article in, but first let me get a little organized, ताकि हम आराम से ढूंढ सकें। ये डेटा कैटेगरी ग्रुप और डेटा कैटेगरी का ऑप्शन है। तो लेट्स से ये हमारी इशू टेक्निकल इशू रिलेटेड हम एक आर्टिकल लिखना चाहते हैं। तो टेक्निकल इश्यूज रिलेटेड आर्टिकल है, पर लेट्स चेंज द ग्रुप देन। ग्रुप को बोलते हैं कि मे बी प्लेसिंग एन ऑर्डर रिलेटेड इश्यूज हो इस डेटा कैटेगरी ग्रुप में होंगी। अभी हम टेक्निकल इशू की बात कर रहे हैं इन प्लेसिंग एन ऑर्डर। नेक्स्ट, okay, now we should be able to go and actually write an article. Let's just go towards writing an article. It will take us back to the case page जहाँ पे हम काम कर रहे थे। अभी मोस्ट रिसेंटली व्यूड केस था हमारा। इसमें जाके हम एक न्यू आर्टिकल लिख सकते हैं। क्लिकिंग ऑन दिस बटन पॉप्स अप अ विंडो and let's call the article about order cannot be placed, cannot place an order. That is the issue that we've seen a lot of customers calling about. तो एज अ कस्टमर सर्विस एजेंट मैंने सोचा एक नॉलेज आर्टिकल लिख दूं ताकि हमारे जो बाकी एजेंट्स हैं उनको आसानी हो जाए इसे आंसर करने में। तो पहले क्वेश्चन फॉर्मेट करते हैं। ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा। आई कैन नॉट प्लेस एन ऑर्डर बाई, आई कैन नॉट क्लिक ऑन द न्यू ऑर्डर बटन on your website. That is the issue that the customer had reported, and now I have seen that issue many times. तो मैंने सोचा एक नॉलेज आर्टिकल लिख दूँ इसके बारे में। तो अब एक आंसर भी लिख देते हैं इसका कि किस तरह से इस इशू को मैंने रिजॉल्व किया था। कि आई आस्क्ड देम टू लॉग आउट, तो प्लीज़ लॉग आउट फ्रॉम द पेज एंड लॉग इन अगेन। Okay, it's a lame way to resolve the issue, but you know what, you understand. For now this will work. Or it's nice to add कि अगर if you still have some issues, still see some issues, please call our customer service number. Please call our customer service number on the website. So future, if any agents run into this issue, they know exactly what to tell the customer. Let's save that, and so we have all the details of our article. अब इसको हमें वी हैव टू मेक श्योर कि ये कस्टमर्स को भी दिख सके, हमारे पब्लिक नॉलेज पेज में हो। तो ये बॉक्स चेक करना पड़ेगा। एडिट में जाते हैं और इसे एनेबल करते हैं। अब ये पार्टनर वाला ऑप्शन इंटरेस्टिंग है। कई बार स्टोर्स के रीसेलर्स पार्टनर्स होते हैं, तो उनको भी दिख जाना चाहिए अगर वो लोग इश्यूज़ हैंडल कर रहे हैं। तो अब बचा है कि बस पब्लिश कर देते हैं इस आर्टिकल को, ताकि हमारे कस्टमर्स के नॉलेज बेस में या हमारे एजेंट्स के नॉलेज बेस में ये आर्टिकल दिख जाए। अब हम फिर से हमारी केस पे जाएंगे और उसमें देखते हैं कि हमें ये नॉलेज आर्टिकल दिखता है कि नहीं। तो इसमें हम सर्च कर सकते हैं फॉर एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स, or there, that first one is the new one that we created, which is cannot place an order on the website. So this should help our agents become more productive, right?